दोस्तों, अगर किसी को हाथों पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या फिर बॉडी के जोड़ों में दर्द हो, तो आपकी रसोई में रखी एक चीज आपके लिए इन सब दर्द के लिए एक अचूक दवा होती है। बस ये पता होना चाहिए कि रसोई में आपके पास दर्द का डॉक्टर कौन सा मसाला है और इसे कैसे यूज करना है। तो आइए आज के वीडियो में बॉडी के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द का रामबाण इलाज जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे आज हर एज ग्रुप का व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। वो समस्या कौन सी है? वो समस्या है बॉडी में होने वाला दर्द। अगर किसी को कंधे में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या फिर पूरी बॉडी के जोड़ों में दर्द हो, तो इस सब के इलाज के लिए इधर उधर भागने की बजाय आपकी रसोई में रखी हुई एक चीज आपके लिए इन सब दर्द के लिए रामबाण दवा का काम करेगी। बस ये पता होना चाहिए कि बॉडी के किस दर्द में इसे कैसे यूज करना है और वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, जब हमारे शरीर में वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे वात पड़ना भी कहते हैं, तो ये वायु शरीर के अंदर फैलकर हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जमा होने लग जाती है और इसी वात की वजह से, इसी वायु की वजह से उठते बैठते समय जोड़ों में कट कट की आवाज आने लगती है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो क्या होता है, समय निकलने के साथ साथ अगर आगे चलकर हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जो लिगामेंट होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है। हम इसे नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये दर्द कोहनी, कलाई, कंधों, फूलों में और टखनों तक फैल जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, जो हड्डी को हड्डी पर रगड़ने घिसने नहीं देता है, उस लुब्रिकेंट की कमी होने लग जाती है। इससे जोड़ों की हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं और जोड़ों में भयंकर दर्द होने लगता है। अब ऐसी कंडीशन होने पर क्या करें? तो आइए जानते हैं उस बेहद खास घरेलू इलाज के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर में बढ़ी हुई वात और कफ को कम कर सकते हो। अपनी बॉडी में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, गठिया आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है ये 50 ग्राम सौंठ। ये जो सौंठ होती है ये सूखी हुई अदरक होती है। ये हर जगह आपके आसपास किसी भी किराने की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो हम ये 50 ग्राम सौंठ लेंगे। अगर आप किराना की दुकान से इस तरह की सूखी सौंठ की गांठें लाए हैं तो आप इस सौंठ को मिक्सी में डालकर इसको पीस लीजिए ताकि इसका पाउडर बन जाएगा। और अगर आप सौंठ का पाउडर ही लाए हैं तो सौंठ का पाउडर बनाने की आपकी मेहनत बच जाएगी। अब आपको सौंठ के साथ एक और चीज की जरूरत इस नुस्खे में पड़ेगी और वो चीज है मेथी दाना। इस नुस्खे में आप मोटा वाला मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं और छोटा वाला मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इस मेथी दाना की भी 50 ग्राम की मात्रा हमें लेनी है। दोस्तों, मेथी दाना और सौंठ ही दोनों ही चीजें वात की समस्या को खत्म करती हैं, शरीर में कफ की प्रॉब्लम और सूजन को भी खत्म करती हैं। तो इस 50 ग्राम मेथी दाना को भी आप मिक्सी में डालकर पीस लीजिए और इसका एकदम बारीक, एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। इसको आप सौंठ के पाउडर के साथ मिला लीजिए तो इस तरह आपके पास सौंठ और मेथी दाना का मिक्स पाउडर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट लेंगे दोस्तों वो है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन भी वातनाशक होता है। ये हमारी बॉडी में बढ़े हुए वात को कम करता है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द और गठिया आर्थराइटिस को ठीक करता है और साथ ही ये खाने को अच्छी तरह से पचाता भी है जिससे वायु नहीं बनती। तो हम इस अजवाइन को भी 50 ग्राम की मात्रा में लेंगे और मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो अब आपके पास जो पाउडर का मिक्सचर है उस मिक्सचर में 50 ग्राम अदरक का पाउडर, 50 ग्राम मेथी दाना का पाउडर और 50 ग्राम अजवाइन का पाउडर है। इन तीनों चीजों के इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों, इस पाउडर की एक चम्मच आपको रोजाना सुबह सुबह फ्रेश होने के 10-15 मिनट बाद खाली पेट आधा ग्लास हल्के गर्म पानी के साथ खा लेनी है। यानी कि आप इसको खाकर ऊपर से आधा ग्लास हल्का गर्म पानी पी लीजिए। इसका सेवन करने के आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। आपको इस नुस्खे को लगातार 2 हफ्ते तक डेली करना है और साथ में कुछ सावधानियां भी रखनी है। रात को सोने से पहले हल्का खाना खाकर सोना चाहिए। इससे खाना जल्दी पच भी जाता है और नींद भी अच्छी आती है। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखिए। रोजाना कम से कम 15 मिनट कसरत के लिए जरूर निकालिए। रात में 4-5 बादाम भिगो कर रख दीजिए और सुबह इनका छिलका उतार दीजिए और इन भीगे हुए बादामों को खा लीजिए। 1 या 2 अखरोट भी खा सकते हैं। अखरोट खाने से हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट की कमी कभी नहीं होती है और अगर आपके घुटनों की हड्डियां आपस में टकरा रही हैं तो अखरोट खाना आज से ही शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही जल्दी लुब्रिकेंट की कमी को पूरा कर देता है। ठंडी तासीर की चीजें जैसे आइसक्रीम वगैरह आपको नहीं खानी है, इनको अवॉइड करना है क्योंकि ये वायु बढ़ाती है। खट्टी चीजें जो होती हैं वो आपको नहीं खानी है।
खट्टी चीजों में जैसे अचार हो गया, अमचूर हो गया, खट्टे फल हो गए, दही हो गया, इमली वगैरह हो गई, ये सब आपको नहीं खानी है। आपको अपनी डाइट में, अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी खूब होता हो। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप दूध और दूध से बनी चीजें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अनाज में आप रागी या फिर बाजरा खाइए। तिल में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप तिल भी खा सकते हैं। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए और धूप का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूरज की धूप में हमें विटामिन डी मिलता है। खाने पीने का जो डेली का टाइम होता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइम होता है, उसको रोजाना एक जैसा ही फॉलो करें। मिर्च मसालेदार चीजें खाना बंद कर दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो शरीर में जितनी भी बिगड़ी हुई वात है, यानी कि वायु है, वो दूर हो जाएगी। घुटने घिसने से, हड्डियां टकराने से दर्द हो रहा है, जोड़ों में, घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर होने लग जाएंगी और ये आपके शरीर में से सूजन को भी दूर करता है। तो 15 दिन इस रेमेडी का सेवन कीजिए। उम्मीद है आपको बॉडी में दर्द से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।